कम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे टीलियोस्ट के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज बोनीफेसिस। मेनली हम दो एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे, क्लारियस बैटरस एंड मिस्टस सिंगाला। ये दोनों डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, ये ओमनिवोरस है, ये कार्निवोरस है। फर्स्ट लाइन से नोट करते हुए देखेंगे कि इनका इंटीरियर माउथ है जो माउथ एंटीरियर एंड ऑफ स्नोट ओपन बिहाइंड द बकल कैविटी। सेम ऐसी जैसे कार्टिलेजिनस फिश में होता है, माउथ एंटीरियर होता है एंड ऑफ स्नॉट, बट इसमें डिफरेंट है। उसके जस्ट डॉर्सोवेंट्रली लोकेटेड होता है, माउथ क्रिसैनिक होता है, बट टीलियोस्ट में नहीं होता। टीलियोस्ट में क्या होता है, एंटीरियर होता है, स्नॉट के नीचे से, स्नॉट के एंड पे, ठीक है, अंत पे, जहाँ पे एंड होता है स्नॉट, ओपन बिहाइंड द बकल कैविटी, बकल कैविटी खुलती है और सीधे जाके, बहुत ही शॉर्ट टर्म में बता रखा है, फेरिंग्स से अटैच हो जाती है। ठीक है, अब फेरिंग्स से अटैच हो गई तो अब क्या होगा कि 4 पेयर ऑफ बार्बल, ओके, एक्चुअली ये बार्बल है, BARB है, ठीक है, बार्बल है ये, बार्बल सराउंडिंग माउथ सर्चिंग फॉर फूड। एक्चुअली आपने अगर ये देखा है, क्या होता है कि फिश होती है ना, फिश होती है जैसे ये है, इसके सराउंडिंग ऐसे ऐसे बार्बल होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बार्बल्स होंगे जो क्या करते हैं, फूड को डिटेक्ट करने में काम आते हैं। और यूजुअली उनका काम मतलब थ्रेट को मेज़र करना भी होता है। सपोज अगर कोई थ्रेट होने वाली आ रही है उसके नियर, लाइक प्रेडेटरी थ्रेट्स, उसको भी एज्यूम कर पाता है। टीथ प्रेजेंट इन अपर लिप, मैक्सिलरी, अपर लिप वाले को मैक्सिलरी कहते हैं, नीचे वाले को मैंडिबल कहते हैं, एंड वोमेराइन टीथ कहते हैं इनको, ठीक है। दूसरा नाम मैंडिबल टीथ है जो वन ऑफ द प्रेजेंट इन लोअर लिप बोला था। टीथ आर मोर प्रोमिनेंट इन मिस्टस देन इन क्लैरियस। अब दो स्पीसीज की बात करी हमने यहाँ पे, तो ऑब्वियस क्लैरियस बैटरस एंड मिस्टस सिंगाला। देखो, अगर आप स्पेशलाइजेशन फिशरी में कर रहे हो तो आपको ये नाम थोड़ा याद होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। और अगर इस नामों को अगर आप अपने क्वेश्चन में पुट करते हो तो इससे क्या होता है, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, डायग्राम के साथ। अब क्या है, इन फेरिंग्स 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, 4 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के, और ईच गिल बियर्स गिल फिलामेंट। अब गिल में फिलामेंट्स भी होते हैं, ठीक है, किसी में ब्रांच होते हैं, इसमें फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। टुवर्ड द आउटसाइड द गिल रेकर्स टुवर्ड्स इनसाइड, ओके। अब क्या होता है, गिल फिलामेंट्स होते हैं आउटसाइड के लिए और गिल रेकर होते हैं इनसाइड के लिए, ठीक है। ये याद रखना है कि आउटसाइड एक इनसाइड। गिल रेकर इनटू द 1 और 2 रोज, 2 और 1 2 रो में होते हैं गिल रेकर। ये आपको दिख रहे होंगे जो ये हैं, ये गिल रेकर ही हैं एक्चुअली ना, जो आपको दिख रहे हैं ना, इस पे बना रखे हैं हल्के हल्के से, ये गिल रेकर हैं एक्चुअली। और यहाँ पे मेंशन भी किया है, ये सुपीरियर फेरिंग्स है ना, टनल, और उस एसोफेगस इंफीरियर फेरिंग्स टीथ, सुपीरियर और इंफीरियर फेरिंग्स टीथ के बारे में दिखा रखा है। गिल रेकर इनटू द 1 और 2 रोज में होते हैं। गिल रेकर फर्स्ट रो और द लॉन्गेस्ट वाइल द फिफ्थ रो। एक्चुअली 5 रे में गिल रेकर्स होते हैं, लाइन जो खींची है। फिश का माउथ हो गया, यहाँ पे ये माउथ हो गया, ये होती हैं, फिर ये ब्लू कलर में जो डिनोट हो रही हैं, ये एक्चुअली गिल रेकर है। और ये होती हैं फर्स्ट आगे से होती है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट होती है, और जो सबसे एंड में होती है फिफ्थ वाली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। एक्चुअली इट प्रिवेंट द एस्केप द फूड थ्रू द गिल रेकर। और फूड जैसे फिल्टर फीडिंग होती है तो उनमें फूड सपोज गिल रेकर से बाहर आ रहा है तो इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है।
फेरिंग्स कैविटी क्या होती है? फेरिंग्स कैविटी और इसोफेगस, यहाँ से जैसे फेरिंग्स कैविटी निकलती है, सुपीरियर पेरेंजियल टीथ होते हैं यहाँ, जैसे ये दिख रहे हैं सुपीरियर इन्फीरियर टीथ, पेरेंजियल टीथ और इन्फीरियर फेरेंजियल टीथ। तो इनके बीच ग्लूट नाम की एक वॉल होती है जो कनेक्ट करती है इन दोनों को। सुपीरियर फेरेंजियल टीथ वन ऑफ द प्रेजेंट इनटू द एंटीरियर ऑफ ग्लूट के, एंटीरियर ग्लूट के एंटीरियर क्या होती है? सुपीरियर फेरेंजियल टीथ होते हैं, इन्फीरियर फेरेंजियल टीथ होते हैं, डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड होते हैं, inferior teeth. Okay, superior pharyngeal teeth present into the anterior. Okay, sorry, both inferior and superior pharyngeal teeth are pointed and structural sub to prevent the regression to food or prey after it has entered the glut. Actually अगर glut के ऊपर कुछ अंदर एक जोच भी चले गया तो वो बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और रिग्रेशन वो फंस जाता है और इससे फिश के डाइजेस्ट करने में, खाने में सहायता होती है। इसोफेगस स्टार्ट ट्यूब एंड ओपन बिहाइंड द स्टमक। ओके, इसोफेगस स्टार्ट होती है यहाँ से, इससे, ठीक है, इस एरिया से इसोफेगस स्टार्ट होती है, मतलब बकल कैविटी से स्टार्ट होती है, बकल ट्यूब से, और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? ख़त्म नहीं होती है, वहाँ से स्टमक के लिए ओपन होती है, ठीक है। ओके, हालांकि ओमनिवोरस और उसमें हर्बीवोरस में देखी जाती है शॉर्ट एस्टोफेगस होती है और लॉन्ग एस्टोफेगस होती है कार्निवोरस में। डिस्टल एंड ऑफ स्टमक कनेक्ट टू द इंटेस्टाइन एंड डायरेक्ट इन मार्क नेम्ड एज पाइलोरस। अब डाइजेस्ट नहीं देखे, ठीक है, स्टमक है ना, ये स्टमक की डायग्राम से आप अच्छे समझ सकते हैं, ये डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम से समझ सकते, जो डिस्टल पॉइंट है इसका इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है, जो ये वाला पॉइंट इंटेस्टाइन में, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो हो रहा है कनेक्ट, इसको आप पाइलोरा कहेंगे, ठीक है, पाइलोरा कहेंगे। और क्या बोला है? हाँ, पाइलोरा कहते हैं। मस्कुलर स्पिंक्चर होता है, स्पिंक्चर लाइक ह्यूमन में भी होता है ना, लाइक इंटेस्टाइन को जब लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है स्टमक, तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर होता है। इवन जब इसोफेगस स्टमक में कनेक्ट होती है वहाँ भी एक स्ट्रक्चर होती है। तो वो क्या होता है, फूड को एक्चुअली बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने से प्रिवेंट करता है। मॉडरेट लेंथ होती है 1 to 2 फोर्थ ओनली, ओके, बहुत कम होती है। एंड द वाइडर प्रॉक्सिमल पार्ट में बी कॉल्ड एज डियोडेनम। और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना, एक्चुअली ये तो बोला डिस्टल पार्ट, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट को ही हम क्या कहेंगे? डियोडेनम। जिगजैग फोल्ड्स होता है इंटेस्टाइन में, और ये सो इट्स ऑल ऑफ टुडे। आगे देखेंगे, डायग्राम देखना, आगे देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फेसेस, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फेसेस, ओके, मॉडिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू।